हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैब8। आज हम लोग आपके साथ प्रेजेंट है एक न्यू टेस्ट के साथ। आज का जो हमारा टेस्ट है वो है बन टेस्ट, यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट। आज इसके बारे में हम आपको सभी डिटेल्स बताने वाले हैं कि ये क्या होता है, इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसका जो टेस्ट रिजल्ट आता है उसका क्या मतलब होता है। ये सारी डिटेल्स आज आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे, तो हमारे साथ आप एंड तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको इसके बारे में सभी डिटेल्स पता चल जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे लिखा है हेडिंग, वो है व्हाट इज अ बन टेस्ट, यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट होता क्या है। चलिए यहाँ पे हम लोग ये जो लिखा हुआ है इसे रीड करते हैं, उसके बाद मैं फिर आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगी। सबसे पहले है कि अ बन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट कैन प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट योर किडनी फंक्शन। द मेन जॉब ऑफ योर किडनी इज टू रिमूव वेस्ट एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम योर बॉडी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो बन टेस्ट होता है या फिर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस बताता है आपके किडनी के बारे में। ठीक है, ये आपके किडनी फंक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस आपको बताता है अगर आप इसको करवाते हैं तो। अब जो हमारा किडनी है उसका मेन जॉब होता है वेस्ट को फिल्टर आउट करना हमारे बॉडी से, यानी कि जो हम लोग यूरिनेट करते हैं, यूरिन पास करते हैं, वो हमारा किडनी ही फिल्टर करता है। तो ये जो जॉब होता है वो किडनी को दिया गया है। इफ you have kidney disease, this waste material can build up in your blood। अब दिक्कत क्या है कि जब आपका किडनी किसी प्रॉब्लम में है, आपकी किडनी, आपके किसी टाइप का डिजीज है किडनी में, या किडनी फेलियर है, या फिर किडनी में कोई इन्फेक्शन है, तो ये जो वेस्ट होता है ये आपके ब्लड में जमा होते चला जाता है। इसके आगे over time this may lead to serious health problems including high blood pressure, anemia and heart disease। अब अगर आपके ब्लड में वेस्ट इकट्ठा हो रहा है तो इससे आपको दिक्कत क्या क्या आती है। अगर आप जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से नहीं निकल रहा, बॉडी में जमा जा रहा है, तो उससे बहुत सारे सीरियस हेल्थ इश्यूज अराइज हो सकते हैं फ्यूचर में जाके, जिसमें से कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है जो है एक हाई ब्लड प्रेशर, आपका बीपी बढ़ सकता है, ठीक है, आपको एनीमिया हो सकता है, या फिर आपको कोई हार्ट डिजीज हो सकता है, दिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है आगे जाके बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाते हैं, इसीलिए आपको इस किडनी का जो फंक्शन है उसको अपने कंट्रोल में रखना होगा कि वो अपना काम अच्छे से करता रहे। इसके बाद है द बन टेस्ट मेजर्स द अमाउंट ऑफ यूरिया नाइट्रोजन इन योर ब्लड। अब ये जो बन टेस्ट है ये आपके ब्लड में यूरिया नाइट्रोजन का क्या परसेंटेज है वो चेक करता है, ठीक है, उसका अमाउंट ये पता करेगा। यूरिया नाइट्रोजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट दैट योर किडनीज रिमूव फ्रॉम योर ब्लड। अब यूरिया नाइट्रोजन क्या है, तो यूरिया नाइट्रोजन जो है वो एक टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो आपका किडनी आपके ब्लड से निकालता है। ओके, यूरिया नाइट्रोजन भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है और यूरिक एसिड भी एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारा किडनी फिल्टर करता है। तो यूरिक एसिड के बारे में तो बात नहीं करना, यूरिया नाइट्रोजन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब हायर देन नॉर्मल बर्न लेवल्स मे बी साइन दैट योर किडनीज आरंट वर्किंग वेल। अब अगर आपने बर्न टेस्ट करवाया है और उसका जो लेवल्स है वो नॉर्मल से हाई आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि आपका जो किडनी है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक। People with early kidney disease may not have any symptoms. A burn test can help uncover kidney problems at an early stage when treatment can be more effective. अब क्या है कि किडनी का कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो अर्ली स्टेज में हम लोग को सिम्टम्स पता नहीं चलता है कि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर नॉर्मल ही है, जो हम लोग नॉर्मल बीमार पड़ते थे वही है। तो स्टार्टिंग में कोई भी अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग में उसका सिम्टम्स जल्दी पता नहीं चलता है, तो इसीलिए अगर आप बर्न टेस्ट करवाते हैं किसी भी रीजन से, तो वो आपको अपने किडनी से रिलेटेड सारा प्रॉब्लम्स बता देगा, जिसके कारण अगर आपको फ्यूचर में कोई किडनी डिजीज होता या फिर कोई किडनी से रिलेटेड फेलियर हो या फिर इन्फेक्शंस वगैरह हो जो होता या फिर स्टार्ट हो रहा है, तो वो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है डॉक्टर के, जिसके कारण आपका जो ट्रीटमेंट है वो और ज्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है।
अब ये जो बर्न टेस्ट है इसके बारे में मैंने आपको इतना बता दिया कि बर्न टेस्ट जो होता है वो क्या चेक करता है आपके ब्लड में, क्यों करवाया जाता है, उससे क्या पता चलता है और कैसे हेल्पफुल हो सकता है लोगों के लिए ये टेस्ट। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको बर्न टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ सकती है। यहाँ पे अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे है व्हाई डू आई नीड अ बर्न टेस्ट। तो योर हेल्थ केयर provider may order a burn test as part of a routine checkup। अब हो सकता है कि आपका जो डॉक्टर है वो बर्न टेस्ट को एक रूटीन चेकअप के हिसाब से आपको रेकमेंड करे। जैसे आप जाते हैं ना, महीने में 2 महीने में एक बार जाइएगा, आप पूरा फुल बॉडी चेकअप करवाते हैं रूटीनली ताकि पता चल सके कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो आप अपने लिए मतलब खुद के सेफ्टी के लिए ये चेकअप करवाने जाते हैं। तो हो सकता है आपका डॉक्टर इसी चेकअप के बीच में आपको बर्न टेस्ट भी रेकमेंड करे, ठीक है। और इफ यू हैव or are at risk for a kidney problem, early kidney disease usually does not have any signs or symptom। या फिर एक तो रूटीन चेकअप के लिए आपको रेकमेंड कर सकता है, नहीं तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम किडनी से रिलेटेड है या फिर आप उसके रिस्क पे हैं कि आपको फ्यूचर में हो सकता है, तब रेकमेंड करेगा ये टेस्ट आपको डॉक्टर। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि किडनी डिजीज का कोई भी जो प्रॉब्लम होता है वो अर्ली स्टेज में आपको उसका सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेगा। जब वो लेटर स्टेज में जाता है तब आपको सिम्टम्स देखने को मिलता है, जब और तब तक जो है वो बहुत लेट हो जाता है। अगर आप ट्रीटमेंट तब लेते हैं तो हो सकता है बहुत टाइम लगे आपको ठीक होने में, और अगर अर्ली स्टेज में आपका कोई प्रॉब्लम पकड़ा जाता है और उस समय आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप रिकवर भी बहुत जल्दी होंगे। ओके, अब इसके बाद है कि यू मे बी मोर लाइकली टू डेवलप किडनी डिजीज इफ यू हैव। अब आप किडनी डिजीज के रिस्क पे होंगे अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम्स है तो, ठीक है। पहला प्रॉब्लम है फैमिली ऑफ किडनी प्रॉब्लम्स। हो सकता है कि आप ऐसे फैमिली से बिलोंग कर रहे हो जिसमें जनरेशन बाय जनरेशन बहुत लोगों को किडनी प्रॉब्लम्स रह चुका है, ठीक है। मे बी आपके फादर को किडनी प्रॉब्लम हो, आपके मदर को हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को हो, आपके अंकल आंटी, इन लोगों को कोई भी किडनी अगर प्रॉब्लम है, आपके फैमिली में ये प्रॉब्लम अगर रन कर रहा है तो आप रिस्क पे हैं कि आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके चेकअप के लिए भी डॉक्टर बर्न टेस्ट रेकमेंड करता है। दूसरा है डायबिटीज। अगर आपको डायबिटीज है या फिर आप उसके रिस्क पे हैं, पहले से आप डायबिटीज का ट्रीटमेंट लेते आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका किडनी प्रॉब्लम भी आप किडनी प्रॉब्लम के रिस्क पे भी हो, जिसके कारण बर्न टेस्ट आपको रेकमेंड किया जाए। इसके बाद है हाई ब्लड प्रेशर। आपका बीपी हाई है तब भी आप किडनी डिजीज के रिस्क पे हैं तो आपको बर्न टेस्ट रेकमेंड होगा। अगर आपको कोई हार्ट डिजीज है तो भी आप किडनी डिजीज के या फिर किडनी फेलियर के रिस्क पे हैं तो बर्न टेस्ट आपको रेकमेंड होगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स थे ये ऐसे थे कि अगर आपको ये प्रॉब्लम्स है तो आप किडनी डिजीज के वर्ज पे है, यानी किडनी डिजीज होने का रिस्क है, आपको हो सकता है फ्यूचर में। इसके लिए भी बर्न टेस्ट आपको रेकमेंड किया जाता है। आपका पास्ट हिस्ट्री देख के भी ये किया जाता है। इसके बाद आता है कि योर प्रोवाइडर मे चेक योर बर्न लेवल्स इफ यू आर हैविंग सिम्टम्स ऑफ लेटर स्टेज किडनी डिजीज। अब हो सकता है कि आपका प्रोवाइडर आपको बर्न टेस्ट इसलिए रेकमेंड करे क्योंकि आपको किडनी डिजीज का लेटर स्टेज में जो सिम्टम्स देखने को मिलता है वो आप अपने आप में देख रहे हो, ठीक है। क्योंकि अर्ली स्टेज में तो सिम्टम्स देखने को मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। लेटर स्टेज में अगर आप पहुंच गए हैं, मान लीजिए आपको पता नहीं चला स्टार्टिंग में, और उस समय आपको जो सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आपको ये बर्न टेस्ट रेकमेंड हो सकता है। अब वो सिम्टम्स क्या है, तो ये है वो कुछ सिम्टम्स, इसको एक एक करके हम लोग रीड करेंगे। पहला सिम्टम है कि नीडिंग टू यूरिनेट मोर ऑफन और लेस ऑफन देन यूजुअल। अगर आप पहले के मुताबिक ज्यादा या फिर कम बार बाथरूम जा रहे हैं यूरिनेट करने यानी कि पेशाब करने, तो ये एक सिम्टम हो सकता है कि आपको कोई किडनी प्रॉब्लम है। इसके बाद है इचिंग। आपके पूरे बॉडी में खुजली हो रही होती है, मतलब बहुत ज्यादा इचिंग हो रही होती है, इंटेंस लेवल की इचिंग, ठीक है। जो पहले नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है, अगर इचिंग हो रही है, हो सकता है स्किन रैश वगैरह हो गए हो, तो ये सब प्रॉब्लम्स, ये सेकेंड सिम्टम था हमारा। इसके बाद है स्वेलिंग इन योर लेग्स, फीट्स और एंकल्स। आपके पैर, हाथ, एड़ियां, इन सब में जो है वो सूजन आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा थर्ड सिम्टम। इसके बाद मसल क्रैम्प्स। आपका जो हाथ पैर है उसके जो मसल्स है उसमें बहुत ज्यादा अंदर से जो दर्द नहीं होता वो उठ जाता है, ठीक है। इसके कारण आप कोई काम भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं और ये इससे ये भी पता चलता है कि हो सकता है आपको कोई किडनी डिजीज हो।
लास्ट है हमारा ट्रबल स्लीपिंग। आप रात में जो है अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा बेचैन रहते हैं रात को, आपको नींद नहीं आती या फिर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जिससे आप अच्छे से सो नहीं पा रहे हो, तो ये जो सिम्टम्स थे हमारे सिम्टम्स थे लेटर स्टेज किडनी डिजीज के। अगर आपको बहुत देर हो चुकी है, कोई चेकअप करवाए और फिर आपको पता चलता है कि आपको कोई किडनी डिजीज है और मतलब एकदम लेटर स्टेज में है, आप लास्ट स्टेज पे है उसके, तो आपको ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे तो डॉक्टर बर्न टेस्ट रिकमेंड करेगा पता करने के लिए कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल कैसा है आपके बॉडी में, उसके हिसाब से आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा और आपका जो डायग्नोसिस है वो करेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर हमारा बर्न टेस्ट का रिजल्ट आया और हमारा जो रिजल्ट है उसमें हमारा बर्न का जो लेवल था वो बढ़ा हुआ था, ठीक है, अब बढ़ा हुआ है तो उसके लिए हम क्या क्या ऐसे एहतियात बरते घर पे या फिर डॉक्टर से जो रिकमेंडेड है कि हम उसे कंट्रोल कर सके, ठीक है, तो उसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो ये प्रिकॉशंस हो गए आपका बर्न लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको घटाने के, ठीक है। अब प्रॉपर हाइड्रेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू लोअर बर्न लेवल्स। किडनी से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो पानी इज द बेस्ट सॉल्यूशन। आप जितना हो सके उतना पानी पीजिए, उससे आपका पेट साफ रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो पानी है, प्रॉपर हाइड्रेट, आपका बॉडी को सही मात्रा में पानी मिलनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर हाइड्रेशन। इसके बाद है अ लो प्रोटीन डाइट कैन ऑल्सो हेल्प लोअर बर्न लेवल्स, यानी कि एक लो प्रोटीन डाइट जो होता है वो भी आपका बर्न लेवल को नीचे करने में यानी कि घटाने में मदद करता है। अब लो प्रोटीन डाइट में क्या क्या आता है तो अब वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। हेल्दी लो प्रोटीन डाइट फूड इंक्लूड, यानी कि ऐसा हेल्दी फूड जो लो प्रोटीन यानी कि प्रोटीन में लो हो, उसमें क्या क्या आता है वो आपको बता देते हैं ताकि अगर आप ये घर से वीडियो देख रहे हैं तो आप पता कर सके कि मुझे क्या क्या खाना है और क्या क्या नहीं खाना है, ठीक है। सबसे पहले है ग्रेन्स। अब ग्रेन्स में क्या क्या खाना है आपको जिससे आपका बर्न लेवल घट सके, तो पहला है ओट्स। मार्केट में बहुत सारे पैकेट वाले ओट्स आते हैं ना, मसाला ओट्स करके भी आते हैं, प्लेन ओट्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं, आप उसको दूध में पकाइए, पानी में पकाइए, तो वो आप ओट्स ले सकते हैं। राइस, चावल खा सकते हैं आप घर पे, ठीक है। इसके बाद पास्ता, ठीक है। इसके बाद है फ्रूट्स। फ्रूट्स में क्या क्या ऐसे फ्रूट्स है जो आप खा सकते हैं जो लो प्रोटीन है, तो सबसे पहले एप्पल्स, ठीक है, सेब खा सकते हैं आप, बेरीज, इसके बाद बनानास, केला, सेब और बेरीज। इसके बाद सब्जियों में आप क्या क्या खा सकते हैं, तो लीफी ग्रीन्स, कोई भी ऐसी हरी सब्जी आप खा सकते हैं, क्योंकि जितने भी हरी सब्जियां होती है, जो पत्तों वाली सब्जियां होती है ना जिसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं, लीफी हरी हरी, जैसे पालक हो गए, साग जितना भी होता है वो खाइए, तो इस टाइप की सब्जियां खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लो प्रोटीन होते हैं। पेपर्स, पेपर्स क्या होते हैं, यानी वो शिमला मिर्च जो आता है ना वो खा सकते हैं, और ब्रोकली, ठीक है। इसके बाद हेल्दी फैट्स, ऐसे फैट्स जो हेल्दी होते हैं, हमारे बॉडी के लिए हार्म नहीं करेंगे आपको किसी भी वे में, और लो प्रोटीन भी होते हैं, जिसमें आता है एवोकाडोस। एवोकाडो तो बहुत मतलब कॉमन मार्केट में जनरली अवेलेबल होता नहीं है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। नट्स, किसी भी टाइप का जो बादाम वगैरह आता है वो खा सकते हैं, और कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल, नारियल का तेल आप यूज कीजिए अपने खान पान में ज्यादा से ज्यादा, तो ये भी लो प्रोटीन होता है। अब इसके बाद है कि इफ योर बर्न लेवल्स आर हाई, अगर आपका बर्न लेवल जो है वो हाई है, उसको कम करने के लिए तो आप ये सारे खाने खा सकते हैं, लेकिन अब आपको क्या नहीं खाना है, ठीक है। तो नहीं खाने में क्या आएगा, लो प्रोटीन अगर खाना है तो हाई प्रोटीन डाइट को हम लोग छोड़ देंगे, जिस खाने में प्रोटीन का मात्रा ज्यादा है वो खाना नहीं खाएंगे, जिस खाने में प्रोटीन का मात्रा कम है उसको ही खाना है। तो अब किसमें ज्यादा है तो उसके भी कुछ मैंने यहाँ पे नाम लिख के लाए हैं, वो देख लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ योर बर्न लेवल्स आर हाई इट्स अ गुड आइडिया टू अवॉइड और लिमिट हाई प्रोटीन फूड्स। एग्जांपल ऑफ हाई प्रोटीन फूड्स इंक्लूड, अब मीट में क्या क्या आता है हाई प्रोटीन में, बीफ, चिकन, पोर्क एंड सैल्मन। डेयरी प्रोडक्ट क्या क्या आता है, दूध, चीज और दही।
दूध, चीज और दही, ये मिल्क, ये कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो हाई इन प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो ये आपको अवॉइड करना है अगर आपका बर्न लेवल बढ़ा हुआ है तो। इसके बाद है कि मोस्ट पीपल शुड कंज्यूम बिटवीन 40 to 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ईच डे। ज्यादातर लोग जो होते हैं उन लोगों को क्या रेकमेंड किया जाता है कि 40 से 60 ग्राम प्रोटीन हर दिन वो लोग कंज्यूम करें, एक हेल्दी डाइट की तरह। एक बैलेंस डाइट हो गया ये। प्रोटीन अगर इतना आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आप बैलेंस्ड खाना खा रहे हैं। However, you may need to reduce your protein consumption by as much as half if you have high burn levels। यानी कि अगर आपका बर्न लेवल जो है वो हाई है तो अब आपको ये जो 40 से 60 ग्राम था ना डेली, इसको कम से कम आधा कर देना होगा डेली का। उस हिसाब से आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रोटीन रिच डाइट नहीं लेना, तो आप अपना प्रोटीन इंटेक आधा कर दीजिए। अगर 40 ग्राम है या फिर 60 ग्राम इंटेक कर रहे थे तो 30 पे आ जाइए या 20 ग्राम डेली, ठीक है। तो उसको आधा कर देना है। तो बस इतना यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको कौन कौन सा खाना जो है वो कंज्यूम करना है और कौन कौन सा खाना जो है वो आपको अवॉइड करना है अपने डाइट में, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि आपका जो रिजल्ट आता है उसमें अब नॉर्मल रेंज क्या है, आप खुद से अगर देख रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बर्न लेवल बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है या फिर नॉर्मल है। तो इसका कुछ पैमाना होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों के लिए अलग होता है, फिर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए ये पूरा डिफरेंट होता है। तो ये आप एक बार जरूर देख लीजिए इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है। अब है व्हाट इज अ नॉर्मल ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल। अ नॉर्मल ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल वेरीज अकॉर्डिंग टू योर एज एंड सेक्स। यानी कि मैं आपको अभी बताई कि बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए ये डिफरेंट होता है। तो ये उनके उम्र पे और उनके जेंडर पे ये जो है वो डिफर करता है। बच्चों के लिए अलग होगा, बड़ों के लिए अलग होगा, महिलाओं के लिए अलग होगा, पुरुषों के लिए अलग होगा। तो ये इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम लोग सबके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहला है कि चिल्ड्रन बिटवीन 1 and 17 ईयर्स। कोई भी बच्चा जो 1 साल से 17 साल के बीच का है उसके लिए नॉर्मल लेवल्स क्या होगा, वो लड़का हो लड़की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस बच्चा 1 से 17 साल के बीच में होना चाहिए। उसके लिए नॉर्मल लेवल होगा बिटवीन 7 and 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यानी कि 7 से 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर आपका रिजल्ट में आया है और आप का एज जो है 1 से 17 साल के बीच में है, आप बच्चे हैं, तो ये आपका नॉर्मल लेवल है। इससे अगर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या थोड़ा घटा हुआ है तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या फिर बहुत घट जाता है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर आपको इसके बारे में आपको डॉक्टर से बात करके उसके हिसाब से आपको दवाइयां लेनी होंगी। अब अडल्ट वुमेन यानी कि महिलाओं के लिए क्या है नॉर्मल लेवल। महिलाओं के लिए है बिटवीन 6 and 21 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यानी कि 6 से लेके 21 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एक नॉर्मल रेंज होता है महिलाओं के लिए। अडल्ट मेन का क्या है 8 to 24 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यानी कि 8 से 24 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में कोई भी आपका रिजल्ट आ सकता है, तो वो नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल रेंज क्या होता है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे कि हाई ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अगर आपका है तो इसका क्या मतलब होता है, क्यों है, ठीक है। सबसे पहले हाई ब्लड लेवल्स में सजेस्ट दैट योर किडनी आरंट वर्किंग वेल। यानी कि ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि किडनी में प्रॉब्लम होगा तो ब्लड लेवल बढ़ जाएगा, ठीक। However, if your kidneys are working properly, you may have elevated blood levels from the following। अब मान लीजिए आपका किडनी अच्छे से काम कर रहा है फिर भी आपका ब्लड लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो किस कारण से वो बढ़ सकता है, अब वो कुछ कारण यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक। किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बर्न लेवल बढ़ा हुआ है, उसके कारण हो सकते हैं हाई प्रोटीन डाइट। आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपका बढ़ा रहेगा तो आपको लो प्रोटीन डाइट लेना है। यानी कि अगर आपका बढ़ा हुआ है और किडनी प्रॉब्लम नहीं है तो आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं। हाई प्रोटीन डाइट से वो बढ़ रहा है, किडनी प्रॉब्लम के कारण कुछ नहीं हो रहा, किडनी आपका सही है, लेकिन आपका जो डाइट है वो बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच है, ठीक है। इसके बाद डिहाइड्रेशन। अगर आप डिहाइड्रेटेड है यानी कि आपकी बॉडी में पानी की कमी है तो आपका बर्न लेवल जो है वो बढ़ सकता है। एजिंग, अगर
कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके जो बर्न लेवल होते हैं वो कम होते ही हैं, जैसे जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं उनके, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 4-5-10 साल तक के, उनके बर्न लेवल कम ही होते हैं हमारे कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्टेन मेडिकेशन। अगर ऐसे कुछ मेडिकेशन है जो आप ले रहे हैं जिसके कारण आपका बर्न लेवल बढ़ रहा है, तो ये हो सकता है कि किडनी आपका प्रॉब्लम ना हो, आपका वो मेडिकेशन के कारण ही बर्न लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, आप इसे देख लीजिएगा। ये इसके बाद है बर्न्स। अगर आप किसी कारण से आपकी बॉडी में कहीं पे बहुत बड़ा बर्न है, यानी कि जल गया है, उसके कारण अगर कोई प्रॉब्लम किसी भी चीज से अगर जला हुआ है तो उसके कारण आपका बर्न लेवल बढ़ जाता है। ब्लॉकेज इन योर यूरिनरी सिस्टम दैट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम पेइंग। अगर आपके यूरिनरी सिस्टम यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है जिसके कारण आप यूरिनेट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका बर्न लेवल बढ़ सकता है। इसके बाद स्ट्रेस, अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तब आपका बर्न लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है। आप अगर हार्ट अटैक के पेशेंट है, अगर आपको हार्ट अटैक हो चुका है या फिर हार्ट स्ट्रोक्स वगैरह आ चुके हैं, तो तब भी आपका बर्न लेवल जो है वो बढ़ सकता है। इसमें आपकी किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपका है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। अगर ये प्रॉब्लम आपको है तब भी आपका बर्न लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जिनके कारण आपका बर्न लेवल बढ़ सकता है। इसमें आपके किडनी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि ये कारण होते हैं जिसके कारण आपका बर्न लेवल बढ़ा हुआ है। तो आपका यहाँ पे किडनी ठीक होता है, बट ये कुछ कारण जिसके कारण बढ़ा हुआ हो सकता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल जो है वो लो है तो उसका क्या मतलब हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लो बर्न लेवल्स आरंट कॉमन, हाउएवर यू मे हैव लो बर्न लेवल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब क्या होता है कि बर्न लेवल जो है वो जनरली पाया जाता है लोगों में कि वो ज्यादा ही है, बढ़ा ही हुआ रहता है। लो बर्न लेवल जो है वो कॉमन तो नहीं है, वो रेयरली होता है लोगों में, ठीक है। बर्न लेवल का घटना बहुत रेयर है। लेकिन अगर आपका बर्न लेवल घटा हुआ है तो वो किस कारण से घटा हुआ हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हमारा कारण हो सकता है लो प्रोटीन डाइट, यानी कि आप ऐसे खाने कंज्यूम कर रहे हो जिसमें प्रोटीन का लेवल बहुत कम है। इसके कारण आपका जो बर्न का लेवल है वो घट सकता है। अगर आप ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो बर्न का लेवल बढ़ जाएगा, कम लेते हैं तो बर्न का लेवल घट जाएगा। कंट्रोल मात्रा में आपको सब कुछ करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल बॉडी टाइप। अगर आपका बॉडी टाइप जो है वही स्मॉल है तो इसके कारण भी आपका जो बर्न लेवल है वो घटा हुआ हो सकता है। इसके बाद ओवर हाइड्रेशन, अगर आप हद से ज्यादा ही हाइड्रेटेड है तो हो सकता है कि आपका जो बर्न लेवल है वो घट जाए, ठीक है। और लिवर डिजीज, अगर लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको लिवर में कोई बीमारी है, तो इसके कारण आपका बर्न लेवल जो है वो घट सकता है। तो ये जो बर्न लेवल का घटना जो है ये कॉमन तो है नहीं, ये रेयरली ही होता है। तो ज्यादातर क्या होता है, लोगों में बर्न लेवल बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद अब हमारा आता है कि आपका अगर टेस्ट आता है, आपने मान लीजिए टेस्ट करवा लिया, उसका रिजल्ट आ गया, तो उसका मतलब क्या होता है, रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है उसका क्या मतलब होगा, ये बताते हैं। तो नॉर्मल बर्न लेवल कैन वैरी बट जनरली अ हाई लेवल ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इज साइन दैट योर किडनीज आर नॉट वर्किंग वेल। ये लाइन हमने बहुत बार बता दिया है कि नॉर्मल बर्न लेवल जो है वो वैरी कर सकता है। अब लड़कियों में अलग होगा, लड़कों में अलग होगा, बच्चों में अलग होगा, एज पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका ब्लड यूरिया लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है तो ये किडनी डिजीज का साइन हो सकता है कि आपका किडनी कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ अभी जब से हमने ये बात किया है, ठीक है। बट एबनॉर्मल रिजल्ट डोंट ऑलवेज मीन दैट यू हैव अ मेडिकल कंडीशन दैट नीड्स ट्रीटमेंट। लेकिन एबनॉर्मल रिजल्ट जो है हमेशा इसका ये नहीं मतलब होता है कि आपको कोई ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसके लिए आपको ट्रीटमेंट का जरूरत है ही है, ठीक। हायर देन नॉर्मल बर्न लेवल कैन आल्सो बी कॉज्ड बाय डिहाइड्रेशन। अब ऐसा भी तो प्रॉब्लम है ना कि आप डिहाइड्रेटेड है इसीलिए आपका बर्न लेवल जो है वो बढ़ गया है, तो इसके लिए आपको दवाइयां लेने की जरूरत तो है नहीं, या फिर डॉक्टर के पास जाके कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत तो है नहीं। आप घर पे बैठिए, सही मात्रा में दिन में पानी पीजिए दिन भर में, तो इससे आपका वो कंट्रोल हो जाएगा।
जाएगा, इसके लिए आप दवाइयां क्यों लेंगे? तो ये जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप घर पे ही कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसके बाद है burns certain medications, a high protein diet or other factors including your age। अब अगर आपका एज ही बढ़ रहा है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उससे तो आपको फ्लक्चुएशन आएगा ही, तो उसमें ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है नहीं। आपका कहीं जला हुआ है, उसमें आप क्या दवाई, आप उसमें क्या करेंगे, जब वो ठीक होगा तभी आपका लेवल जो है वो मेंटेन होगा। इसके बाद है कि अब अगर आप ऐसे दवाइयां पहले से ले रहे हैं जिसके कारण वो बढ़ा हुआ है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, दवाइयां तो आप रोक नहीं सकते किसी और प्रॉब्लम के लिए, वरना वो प्रॉब्लम एलिवेट हो जाएगा ये अगर ठीक होता है तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिसके कारण आपका ये जो है वो बढ़ सकता है बर्न लेवल। लेकिन इसके लिए आपको जो है ट्रीटमेंट लेने का जरूरत नहीं है, आप घर पे इसको मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ कुछ एहतियात बरत सकते हैं, जैसे अगर आप डिहाइड्रेटेड है तो पानी पीजिए, हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो प्रोटीन डाइट अपना जो है वो कम कर लीजिए। तो ये कुछ बातें हैं जिसको आप ध्यान में रख के इसको घर पे कंट्रोल कर लीजिए, इसके लिए दवाई या फिर ट्रीटमेंट लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बर्न लेवल्स नॉर्मली इंक्रीज एज यू गेट ओल्डर। अगर आप अब बर्न लेवल्स जो है आप जैसे जैसे बड़े या फिर बूढ़े होते जाइएगा वैसे वैसे ये भी बढ़ता जाएगा। तो अब एजिंग में तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप अपना एज तो पीछे कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए बर्न लेवल ये बढ़ेगा ही। तो इसके लिए आपको दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये अपना ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी के साथ आज हमारा जो बर्न टेस्ट पे डिस्कशन था वो खत्म होता है। आज हमने आपको इसके बारे में, इसके सिम्टम्स, इसका डाइट आपको क्या लेना है, लो होता है तो क्या होता है, हाई होता है तब क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सब कुछ बता दिया है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा ये डिस्कशन खत्म हुआ। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक यू।